हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड हमने देखा था। इनपुट टाइप आपको पासवर्ड याद रखना है। अब हम आगे के जो टैग है उसकी बात करते हैं। इनपुट टाइप टैग्स, इनपुट टाइप पासवर्ड। अब आता है जेंडर, मेल और फीमेल का जो बटन आता है जेंडर, उसमें इनपुट टाइप रेडियो आएगा। क्या आएगा? रेडियो। रेडियो का मतलब सर्कल, उसमें टेक्स्ट था, पासवर्ड है, इसमें रेडियो। रेडियो बटन कैसा होता है? सर्कल होता है। उसका मतलब क्या होता है? कोई भी ऑप्शन, जो भी ऑप्शन है उसमें से वन ही सिलेक्ट होगा। तो यहाँ रेडियो आएगा। इनपुट टाइप रेडियो, जेंडर, वैल्यू आएगी इसमें मेल और बाहर भी मेल आएगा। इनपुट टाइप रेडियो, वैल्यू फीमेल, बाहर भी फीमेल आएगा। वैल्यू इसमें लिखनी पड़ेगी क्योंकि उसमें टिक आउट करना है हमें, और बाहर भी लिखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से जो लिखा, जो बटन बनने वाला है उसके बाहर लिख के आए, इसलिए टीआर स्टार्ट किया था तो हम टीआर क्लोज करते हैं। इनपुट टाइप रेडियो बटन बनने वाला है, उसमें जेंडर टाइटल आएगा और मेल और फीमेल। सेव करना है हमें और इंटरनेट में जाके हमें रिफ्रेश देना है। देखो जेंडर में क्या है? मेल और फीमेल। वो जो सर्कल है ना, इसे रेडियो बटन को बोला जाता है। दोनों में से एक ही ऑप्शन सिलेक्ट हो, इसलिए रेडियो बटन यूज़ होगा। दो ऑप्शन में से एक ही सिलेक्ट होना चाहिए तो रेडियो बटन आएगा। दोनों नहीं होना चाहिए, मीनिंग बदल जाएगा। दो ऑप्शनों में से एक ही सिलेक्ट होना चाहिए। जो मैं ब्रैकेट के बाहर लिखा है वो निकल रहा हूँ, आपको लगेगा वहाँ से क्या बेनिफिट होगा लिखने से। तो यहाँ देखो, सेव करके हम देखते हैं। तो जो बटन बनेगा उसके साथ ना, जो हमने नेम लिखा है वो नहीं आने वाला है। देखो तो आप पता ही नहीं चलेगा बटन किसका है, इसलिए वहाँ लिखना है। तो यहाँ आपको पासवर्ड एक मेथड आई थी, इनपुट है पासवर्ड। रेडियो बटन का यूज़ क्या होगा? दो ऑप्शन में से एक ही सिलेक्ट करने के लिए। बटन का नाम क्या है? रेडियो बटन। वो कैसा दिखता है? सर्कल वाला। आ गया? फिर से मैंने लिख दिया था तो फिर से वो जैसा था वैसा ही लिख के आ गया। रेडियो बटन के बाद हॉबी। रेडियो बटन में क्या था? एक ही ऑप्शन सिलेक्ट था ना, सेम वैसे ही हॉबी का है। हॉबी टाइटल आएगा। इनपुट टाइप देखो क्या है? चेक बॉक्स। इनपुट टाइप में क्या है? चेक बॉक्स है, क्योंकि वहाँ टिक होना चाहिए इसलिए। रेडियो में सर्कल आता है, इसमें स्क्वायर आएगा। स्क्वायर वाला बटन आपको याद रखना है। नेम में भी हॉबी लिखा है, यहाँ वैल्यू रीड होगा, प्ले होगा। बाहर भी हमने रीड और प्ले लिखा है। हॉबी जितनी भी लिख सकते हो आप, जितनी भी लिखनी है। टीआर स्टार्ट किया था, टीआर को हमने क्लोज कर दिया। हॉबी तो इसमें स्क्वायर बटन बनेगा। चेक बॉक्स आपको याद रखना है। ऑप्शन में मुझे ज़्यादा ऑप्शन, मतलब ऑप्शन सिलेक्ट करना है, एक से ज़्यादा सिलेक्ट करना है। तो देखो रीड भी हो रहा है, प्ले भी हो रहा है, दोनों भी टिक हो रहा है। और रेडियो में क्या था? एक ही सिलेक्ट हो रहा है। तो चेक बॉक्स से क्या होगा? एक से ज़्यादा आप टिक करोगे। रेडियो में ऐसा नहीं है। यहाँ टी नहीं लिखा जाता, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। अभी तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाली, लेकिन यहाँ जो टेबल डेटा डिफरेंट हो जाएगा। आप टी यहाँ भी लिखोगे, यहाँ भी लिखोगे तो क्या होगा? टेबल डिफरेंट हो जाएगा, दूर हो जाएगा। देखो ओके, दोनों में डिफरेंट टेबल गैप जो पेज है वो बढ़ जाएगी, इसलिए
हम टीडी वहाँ नहीं लिखने वाले। टीडी हम जैसा था वैसा फॉर्म हो गया। इनपुट टाइप चेक बॉक्स, इनपुट टाइप रेडियो बटन। अब देखो एड्रेस का बनाना है। एड्रेस में क्या होता है, एड्रेस तो जो उसकी मल्टी लाइन होती है, इसलिए हमें वहाँ डिफरेंट टाइप का टैग आएगा। एड्रेस ADD लिखा है हमने, टीडी सही है वैसे ही आएगा, लेकिन यहाँ इनपुट टाइप आता है। एड्रेस में टेक्स्ट एरिया आता है। ऐसे MCQ मल्टी लाइन लिखने के लिए टेक्स्ट या मल्टी लाइन लिखने के लिए टेक्स्ट एरिया आता है। देखो ये डिफरेंट है, यहाँ इनपुट आता था, यहाँ टेक्स्ट एरिया आता था। ये याद रखना है आपको, टेक्स्ट एरिया मल्टी लाइन लिखने के लिए। नेम में एड्रेस ही आएगा। टेक्स्ट एरिया के दो पार्ट है, रो और कॉल्स। रो और कॉल्स, ये भी आपको MCQ याद रखना है। रोज कॉल्स, ऐसे MCQ आ सकता है। टेक्स्ट एरिया के पार्ट रोज और कॉल्स। रो भी आप कम रख सकते हैं, कॉल्स आपको जितना भी रखनी है रख सकते हैं आप, कोई रूल्स नहीं है इसमें। टेक्स्ट एरिया कैसे क्लोज होता है ये भी MCQ है। टेक्स्ट एरिया के आगे स्लेश लगा देना है आपको। ये डिफरेंट टाइप टैग है टेक्स्ट एरिया एड्रेस का, तो आपको ये इस पे फोकस करना है। मल्टी लाइन लिखने के लिए टेक्स्ट एरिया आता है। टेक्स्ट एरिया क्लोज कर दिया, सेव कर दिया हमने। रिफ्रेश करते हैं, देखो बड़ा बॉक्स हो गया। अब मल्टी लाइन लिख सकते हैं इसमें। एल का ये लिखा है, देखो सामने स्क्रॉल भी आया। देखो टेक्स्ट एरिया में स्क्रॉल भी दिखता है आपको। अप डाउन आप कर सकते हैं, एक से ज़्यादा एड्रेस लिख सकते हैं। टेक्स्ट एरिया मतलब एरिया बढ़ गया लिखने का, इसलिए टेक्स्ट एरिया ऐसा MCQ आएगा मल्टी लाइन के लिए। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, टेक्स्ट एरिया के पार्ट रो और कॉल्स, ये दोनों आपको याद रखना है टेक्स्ट एरिया के अंदर।